अगर मैं सोचता हूँ कि कोई लक जैसी चीज मेरे लिए हमारी इंडस्ट्री में लक जरूर एग्जिस्ट करता है। बोल दूं मैं थोड़ा सा, मुझे नहीं पता था ये मुझ पे नजर रख रहा है। आप 24 घंटे रोमांटिक बातें कौन कर सकता है? मैं कर सकती हूँ अगर मुझे रिस्पॉन्स उस तरीके का मिले तो। भैया आप आईने के सामने खड़े होके कर लो। मेरा 100% मैं नहीं दे पाता। देखो गुस्सा तो आएगा। अंकिता, विकी, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू सो मच गाइस, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए फॉर कमॉन। कैसे हो आप दोनों? बहुत बढ़िया। कैसी अभी एनर्जी कैसी है? बहुत अच्छी है Full यार। रेडियो vibe। मतलब यू नो कि ऐसे एफएम करने में बड़ा मजा आता है। देखो अभी एफएम डिजिटल भी बन गया, अभी वीडियोस कैमरास लगे हुए हैं, तो अभी सबसे बेस्ट चीज है एक्चुअली ना कि लोग देख भी सकते हैं बात करते वक्त। हमेशा सुनते हैं बट ये आता लेकिन कहाँ है? मतलब on ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम पूरा डिजिटल, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। सो मिर्ची प्लस यूट्यूब, मिर्ची प्लस इंस्टाग्राम, रील्स, इंटरेस्टिंग। ऑल ओवर डिजिटल। तो हम लोग बात कर रहे थे, आपका फर्स्ट रेडियो इंटरव्यू है। Yes। क्या फीलिंग है एग्जैक्टली अभी? डेब्यू रेडियो इंटरव्यू और बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज यू नो मैंने जैसे कैसा होता है ना, एज अ बिजनेसमैन आप ये सारी चीज़ें ऐसे देखते रहते हो, न्यूज़ रूम्स होते होंगे, ये होते हो, कभी सोचते भी हो कभी लाइफ में कुछ अच्छा कर लूँगा तो एक न्यूज़ चैनल भी खोलूँगा, ये भी खोलूँगा। बिजनेसमैन तो आप पता ना, हर प्लान उसको सब करना होता है। तो ये सब चीज़ें हमने कभी सोची थी। अब वैसे खोल तो नहीं पाए, लेकिन अभी कम से कम आज इसका पार्ट होके आता हूँ, देखता हूँ, तो मज़ा आता है सारी नई नई चीज़ें देख। या बिजनेसमैन की ऐसी कोई क्वालिटी है जो यहाँ पे अभी बहुत फायदेमंद हो रही है? बिजनेसमैन की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि बिजनेसमैन ना हमेशा जमीन से जुड़ा इंसान होता है। जितना वो ऊपर रहेगा ना, वो तभी रहेगा जितना वो जमीन से जुड़ा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जमीन से जुड़े रहने वाली क्वालिटीज आपको लाइफ में हर जगह काम आती है, इसलिए मुझे वो हर जगह काम आती है। या मैंने जैसे बिग बॉस भी फॉलो किया, ठीक है, जितना मैंने उनको जाना है शो से, बहुत ज़्यादा डेटा है ना इनमें। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बहुत आप देखिए उनका इन्वेस्टमेंट सही जगह पर है। अगर आपने बिग बॉस देखा है तो ही इज अ गुड इन्वेस्टर। हिज इन्वेस्टमेंट मैं फिर वही क्लियर कर रहा हूँ। मैंने वहां भी बहुत क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन क्या है कि लोग समझ नहीं पाए। मैंने कहा सी इन्वेस्टमेंट एक ही होता है आपका, वो आपका टाइम होता है, और फिर टाइम हर चीजों को समेट लेता है। तो इन्वेस्टमेंट वाज ऑन टाइम इन टर्म्स ऑफ देखिए बहुत स्मार्ट लड़का है, ये सबको पता है। तो ये बातों में अपने घुमा सकता। देखो उस पे मैं आऊंगा क्योंकि मुझे भी बहुत सारे टिप्स चाहिए, ठीक है। अभी मैं उस लाइफ के उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे वो हो सकता है, पड़ सकता है। हाँ, तो उस पे मैं आऊंगा। बट देगा वो बहुत अच्छे टिप्स देगा आपको। हाँ, आपसे भी, अच्छा, दोनों से। बट अंकिता, आप कैसे हो? लाइफ कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। 2024 हैज बीन रियली गुड। थैंक यू गॉड फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल माय फिल्म इज रिलीज्ड एंड वीर सावरकर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। Congratulations। थैंक यू सो मच। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ईयर। बहुत एक्साइटेड हैं। हम दोनों साथ में हर जगह है, और सबसे अच्छी बात ये कि आई एम वर्किंग विथ माई हस्बैंड, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और मुझे हमेशा से लगता था कि जब मैं शादी करूँ, मैं ऐसी हूँ कि मुझे लगता है कि हम एज अ कपल ग्रो करना चाहिए। आई ऑलवेज फील दैट दैट्स अ पावर समवेयर। आई फील आप जब दो लोग साथ में होते हो और आप ग्रो करते हो तो एक अलग उसका एक चार्म होता है, अलग एक फीलिंग होती है। सो आज के टाइम में एक्चुअली मैं और विकी बहुत सारी चीज़ें जो हम साथ में कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब हमारा सॉन्ग आ गया है साथ में, ला पिला दे। सो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह से एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे पर नजर भी पूरे टाइम रख सकते हैं। अच्छा, दोनों एक दूसरे की आंखों के सामने ही है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। रिलेशनशिप इतना ब्लूम हो रहा है, ब्लॉसम हो रहा है ना। नजर नहीं रखना मतलब एक ऐसे मुझे नहीं पता था ये मुझ पे नजर रख रहा है। चलो यहाँ पे भी कुछ स्टार्ट। मुझे इस पे नजर, मुझे तो देखो काम करना ही है आगे, कहीं इधर आज इसके साथ, कहीं किसी और के साथ रहना ही है आगे। तो आपको भी रहना ही है मतलब। देखो मैं इसी पे आना चाहता कि आपकी जब नोकझोंक मैंने देखी ना प्यारी शो में, बहुत बार ऐसे प्यार भी है और बहुत बार ऐसे गुस्सा भी है। अरे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। गुस्सा आया दोनों पे आया, टू बी वेरी दोनों पे आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दोनों पे आया, याद दोनों पे आया। ये हमेशा मुझ पे ब्लेम करता रहता है, तू गलत। तो मैंने कहा दोनों पे आया। अच्छा, वेरी स्मार्ट। अभी देखो, अब वो सिचुएशन नहीं है। वहां पे क्या होता था कि ऑडियंस रिव्यू कभी भी नहीं मिलता था। वहां तो हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। आज जैसे थर्ड पर्सन है, वो बोल रहा है दोनों पे आया, तो लेट्स एक्सेप्ट इट ना, दोनों पे एक्सेप्ट इट देन। एक्सेप्ट इट। चलो मतलब यहाँ पे भी ऐसा लगा, मुझे क्यों लग रहा है कि झगड़ा? नहीं। हमारा अब हम बड़े हो गए हैं। प्यार ही यही है। जब से मैं बिग बॉस नहीं, पर जब से बिग बॉस से निकली हूँ, मैं समझ गई हूँ कि अब नहीं, झगड़ा अच्छी बात नहीं होती और दैट्स नॉट हेल्दी। ठीक है, बट अब झगड़ा खत्म, जैसे मैंने समझ गई, झगड़ा खत्म। झगड़ों से प्यार भी बढ़ता है ना, प्यार झगड़ा ही है, नहीं तो करोगे क्या? हमारा आप बताओ, एक्चुअली हमारी केमिस्ट्री पूरे टाइम आप 24 घंटे रोमांटिक बातें कौन कर सकता है?
नहीं, आपने सुनो, अब लोगों ने देखा है ऐसे, कोई आपने भी कोई रोमांटिक बातें नहीं की है। मैं कर सकती हूँ Relax. अगर मुझे रिस्पॉन्स उस तरीके का मिले तो। भैया आप आईने के सामने खड़े होके कर लो तो ही मिल पाएगा, सामने यही है। इंसान ना दे देखो, पाए। मुझे- गुस्सा तो आएगा, ऐसी बातें होंगी तो। देखो, तो love मैं tips- सच बोलता हूँ। लव टिप्स तो चालू हो गया है ना? यस, चालू। बट सबसे पहले गाने की बात करेंगे। मुझे बहुत सारी चीज़ पे बात करनी है, ठीक है? हाँ बट जी। पहले गाने के ऊपर हाँ जी। इतना सारा प्यार मिल रहा है, व्यूज आ गए, कमेंट्स इतने सारे हैं, क्या फीलिंग है अभी एग्जैक्टली? मैं तो सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सबने, मैंने इसको पहली बार बोला, बेबी कभी ऐसा नहीं होता है कि 100% कमेंट्स आर पॉजिटिव, आई स्वेयर। Yeah. मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो एक फॉर्म ऑफ फीडबैक है। 50% तो उसमें क्रैप होता होगा, जो लोग अपनी लाइफ से परेशान रहते हैं कुछ कुछ वो लिख देते हैं, भड़ास वो निकाले। छोड़ दो। बट कुछ कुछ लोग एक्चुअली सेंसिबल कुछ कुछ लिखते हैं, और शायद अगर वो चेंजेस आप अपनी लाइफ में थोड़े बहुत ला सको तो आपको लाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो कमेंट्स पढ़ता हूँ, आई स्वेयर। पहली बार मैंने पढ़ा, एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं था ब्रो। अब ये सुन के कोई नेगेटिव ना आ जाए, बट अभी तक 820 तक एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है ब्रो। आई I एम think वेरी people are really हैप्पी। appreciating the song and they are loving it. They're loving the chemistry. मेरी और विकी की, ये हमारा पहला सॉन्ग है, मेरा भी डेब्यू एक्चुअली विद द सॉन्ग, ये मेरा भी एक डेब्यू है, तो अच्छा लग रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है। और ऑफ कोर्स इतना बड़ा सॉन्ग है टी सीरीज के साथ, तो मजा आ रहा है। Yeah. विशाल मिश्रा हैज sung it really very मनन beautifully. हैज कंपोज्ड इट, एंड यू नो अभी वो वाइब चल रही होता है ना, जैसे एक टाइम चल रहा होता है सबका। तो मुझे ऐसा लगता है इस सॉन्ग में सबका टाइम चल रहा है। टी सीरीज हमेशा टाइम चलता है, सौरभ सर टाइम चल रहा है, Yeah. अंकिता विकी टाइम चल रहा है, मनन सर, विशाल मिश्रा, सबका टाइम चल बेस्ट रहा है। ऑफ द वर्ल्ड, सब एक साथ। यस। या It's working for us. बट शो से लेके ये गाने के एंड तक, ठीक है, शूट होने तक लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए शो के बाद? और मेरे लिए तो बहुत सारे चेंजेस आए क्योंकि मतलब मैंने कभी ये सब चीज़ें प्लान करके या सोच के कुछ भी नहीं की। जो जो चीज़ें आती गई वो मैं करता गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो इट वाज लाइक यू नो इतना सारा प्यार लोगों से मुझे मिला, कुछ अच्छा भी मिला, कुछ बुरा भी मिला। आप सारी चीज़ों को समेट के रख लेते हो। कुछ बुरा था तो उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो दैट चेंज मी एज अ पर्सन, वो भी अच्छा हो गया। प्लस कुछ बहुत अच्छी चीज़ें लोगों ने कही। तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ में अप्रिसिएशन ही सब कुछ होता है। हम सब शायद कहीं ना कहीं एक अप्रिसिएशन के लिए जिंदा रहते हैं। छोटी छोटी एक बिल्डिंग से निकलते हैं, वॉचमैन एक स्माइल भी कर देता है तो शायद बहुत अच्छा लगता है। तो अप्रिसिएशन से बड़ी कोई भी वेल्थ नहीं होती, और आपको अगर अप्रिसिएशन इतना सारा मिलने लग जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा चेंज है, आई एम एंजॉयिंग टू द फुलेस्ट। या अंकिता आपके लिए? तो करियर वाइज इफ आई टॉक, तो मुझे लगता है करियर में ग्रोथ ही हुई है। यू नो बिग बॉस से निकलने के, बिग बॉस से ही मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं यू नो रिफ्लेक्ट करने लगा था कि ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अलग अपने तरीके से, जिस तरीके से उस गेम को खेला और इतने डिग्निटी से उस चीज़ को मैंने हैंडल किया, उसके बाद बाहर आके यू नो उसमें कहीं ना कहीं मेरे करियर पे मुझे बहुत हेल्प मिला। लोगों का प्यार ऑफ कोर्स, जो कि सबसे ज़्यादा एज एन आर्टिस्ट आपको एक ही चीज़ चाहिए होती है, लोगों का प्यार। फिल्म के बाद जो Yes. मतलब आया है तो वो तो वही बता रही हूँ। is तो crazy. बिग बॉस से निकलने के बाद इतना सारा प्यार लोगों का जो आपको बूस्ट करता है, क्योंकि एक टाइम था जब मैं टेलीविजन पे थी और मैंने 6 साल एक शो किया पवित्र रिश्ता, और उसमें रोज मैं टेलीविजन पर दिखती थी लोगों को, यू नो तो एक वो कनेक्शन था मेरा ऑडियंस के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं वो टूट गया था क्योंकि फिर मैं फिल्म्स की तरफ और ये सारी, फिर बिग बॉस आया। बिग बॉस में मैं रोज यू नो 3.5-4 महीने रोज लोगों ने मुझे टीवी पे देखा, जैसे आपने बोला, हम ऐसा लग रहा है बिग बॉस में अभी भी देख रहे हैं। सो आई थिंक वापस से कनेक्शन मेरी ऑडियंस के साथ बना, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। और उसके बाद तुरंत मेरी फिल्म आ गई, तो मेरे लिए उसका यू नो डबल बोनस जो होता है आपको, वो मुझे मिला। और इतना सारा प्यार फिल्म देख के लोगों का मिला है। तो यू नो आप जब छोटे शहर से आते हो एंड व्हेन यू वांट टू बी देयर, यू नो आप जब बड़े स्क्रीन पे अपने आप को देखना चाहते हो, तो जब वो फुलफिल होता है और उसके साथ आपको बहुत सारा प्यार मिलता है। फिर ये सॉन्ग आ गया। सॉन्ग में सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम दोनों साथ में हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड विक्की के साथ स्क्रीन शेयर करके बहुत अच्छा लगा। और अपने आप को देखते हैं तो एक अलग एक अंकिता और विकी नहीं देखते, वो एक कैरेक्टर देखते हैं। है। तो हमारा कोई और झगड़ा भी नहीं हुआ यार। वो शॉर्ट अच्छी बात, मतलब ये भी बताना चाहिए ना, नहीं हो रहा भाई उसने तो ऐसा। तूने तो मुझ पे शक कर लिया ना बेबी उस पे। तूने मुझे बोला कि निकल जाओ टाइप्स किस पे? ऐसे Song गाने पे? में। तो स्टोरी थी। देखो, मुझे से एक चीज़ याद आई कि जब मैंने कल इंस्टाग्राम पे डाला था ना कि मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो बहुत सारे आपके फैन क्लब्स को मैंने टैग किया, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही थे कि उनको ये पूछना कि वो कितने झगड़े कर रहे हैं। और बहुत ही फनी वे में पूछ रहे हैं, ऐसे सीरियस वे में नहीं। आई थिंक
झगड़ा नहीं है अभी, मतलब हमारा ना एक हमारी केमिस्ट्री है, मतलब उसे हम उसे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज कहते हैं एक्चुअली। झगड़ा ना सुनने में बड़ा खराब सा लगता है, बस वही थे, तरीका हो सकता है थोड़ा, क्योंकि वो जो तरीका तड़का था ना, वो थोड़ा बिग बॉस के हाउस वाला तड़का मिक्स था कहीं ना कि उस कहीं घर पे वैसा हो सकता है, बाहर कभी कहीं नहीं ऐसा हो सकता यार। उस झगड़े सबके घर होते में हो, मतलब बट वहां बिग बॉस स्टाइल के झगड़े होते हैं, वो बिग बॉस स्टाइल का चीजें होती वहां हैं। पे भी मतलब मुझे नहीं लगता मैंने इतना कोई झगड़ा किया विकी के साथ, मुझे सिर्फ रोना आ जाता था क्योंकि मैं इमोशनली थोड़ा वैसी हूँ। आपने देखा है शो, मैंने लड़ाई की कभी? नहीं, बहुत कम किए, बहुत सच बोलना, सच्ची जितना ना? मुझे याद है हाँ, बहुत कम। मैंने बहुत कम लड़ाई की, लेकिन मैं इमोशनली कहीं ना कहीं मैं ना वो भी एंड के आई थिंक 1-1.5 महीना जो था ना, हाँ, बस वो मेरे लिए एंड बहुत का 1-1.5 महीना सच भाई, में मेरे 1-1.5 लिए- महीना होता है 45 दिन गौर- भाई। हाँ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैं बहुत इमोशनली चीजों से फाइट कर रही थी जो विकी को समझ में नहीं आया उस शो में। लेकिन अभी तक नहीं। नहीं लग रहा, आपको लग रहा है इनके एटीट्यूड से? किसको समझ में आता है? आप लोगों ने पूरा शो देखा बाहर आके? मैंने बिल्कुल देखा है, नहीं, इसलिए नहीं देखा, कुछ मैंने एक नहीं एक चीज देखा। देखी भाई है। मैंने जिया है, मतलब मैंने जिया है, मैं क्यों देखूं? तो ऐसे बोल मत बेबी, देखो उस वजह से इतनी सक्सेस मिली है बिग बॉस को, ऐसे सहाय मत बोल भाई कुछ अपने होगा तो मिली होगी, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगी। तो फिर उसको अप्रिशिएटेड ना। आप बात कर रहे थे ना कि बिग बॉस हुआ, फिर आपके फिल्म, म्यूजिक वीडियो, आई फील जो मैं पॉडकास्ट में बात भी करता हूँ यूजुअली कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Yes. और एक एग्जांपल जो मैं देता हूँ, जो मैंने देखा है कि वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका टैलेंट है बट लक की कमी है, यस एब्सोल्युटली, एंड बहुत लोगों के पास लक जबरदस्त है बट टैलेंट, ये मैंने नहीं भी है। देखा है। हाँ नहीं है। नहीं है। आप आई एग्री करते हो यार इससे? मैं सच बताऊं तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा मैं सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क पे बिलीव करने वाला इंसान हूँ, और मैं इस तरह से फंक्शन करता हूँ अपनी लाइफ में कि अगर मैं थोड़ा भी लक और इन चीज़ों को सोचने लग जाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं मुझे मेरा 100% में नहीं दे पाता। अगर मैं सोचता हूँ कि कोई लक जैसी चीज मेरे पर लिए हमारी इंडस्ट्री में लक जरूर एग्जिस्ट करता है। बोल लूँ मैं थोड़ा सा, तो लक जो रहता है, बैंड बजाओ इसकी, तो मुझे बजाओ। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ अगर हार्डवर्क पे आप बिलीव करते हो तो आप उसकी सक्सेस को भी आप अपना क्रेडिट मानते हो, और फेलियर को भी आप एक्सेप्ट करके चेंजेस लाते हो, बिकॉज इट इज ओनली योर हार्ड वर्क। तो अगर आप हार्ड वर्किंग रहोगे लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है percentage and chances of you being successful is going to be always more, because you're going to take more and more chances on daily level. जितना आप हार्ड वर्क करोगे तो वो मौके ज्यादा से ज्यादा आप क्रिएट कर सकते हो। तो आई फील दैट आई एम हार्ड वर्किंग गाय, और शायद इसी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। ये मेरी थ्योरी है, बाकी फिर जो जैसा समझना चाहे। अंकिता की Yeah. अपनी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चल, अंकिता गुस्सा हो गई है आई थिंक। अरे बाप रे, ये लो मीठा नहीं, खाओ। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी होती है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत टैलेंटेड है और जो सच में बहुत मेहनत करते हैं, रोज़ का अपना सुबह से लेकर निकलते हैं जो रात को घर आते हैं, हर ऑडिशन, हर लुक टेस्ट देते हैं, हर तरीके के कैरेक्टर्स को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको आज भी वो चीज़ नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट में जो लोग ऊपर हैं वहाँ शायद कम टैलेंट हो सकता है, लेकिन वो लक भी माना जाता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सच में टैलेंट है, लेकिन उनके पास वो जॉब नहीं है जो उन्हें मिलनी चाहिए। तो मेरे लिए दोनों फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। हार्ड वर्क तो है ही, लेकिन हार्ड वर्क के साथ अगर आपको लक भी मिल जाता है ना, तो वो और ब्लॉसम करता है। दैट्स व्हाट आई फील। आई विल कभी कभी एक डिसअपॉइंटमेंट आता है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत। और मैं अपना खुद का एग्जांपल दूंगी, मैं ऐसा नहीं, मैं यार, किसी और उम्मीदें भी बढ़ा का लेते हैं मैंने कई बार। उम्मीदें नहीं, मैं अगर मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे आज तक मुझे लगता है मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए। आई एम वर्किंग टूवर्ड्स दैट। मुझे लगता भी मिला है। वीर सावरकर इज लाइक अ वेरी गुड, अब मिला है, मेन लीड अब फिल्म। मिला है, अब मिला है। दैट्स व्हाट आई एम भी सेइंग। था। अब आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड मैं ये बोल रही हूँ, बट एक टाइम होता है हर चीज का, जब आपको चाहिए होता है तब ना मिले, और फिर बाद में मिल जाए तो उसका क्या मतलब? वो पैसे अभी वाली भी मिल जाए ऐसा नहीं है। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मतलब लक एंड हार्ड वर्क, दोनों एक कॉम्बिनेशन है। दैट्स व्हाट आई फील। कहीं ना कहीं ये लक फैक्टर ना आई थिंक पैसे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है इन दिस प्रोफेशनल लाइफ। आई फील आपका जो नहीं यार, मतलब नहीं? मुझे नहीं लगता पैसे से कनेक्टेड है। ये अलग चीज है। एक लिविंग के लिए जो हाँ, हम लोग वो बोलते हैं। अलग चीज़ है। देखो, लिविंग वाली चीज़ अलग है, वो आपकी लाइफस्टाइल दिखा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट, जो हम टैलेंट की बात करें, जहाँ एक फिल्म आपको लीड मिल जाना, बड़ी फिल्म जहाँ पे आप एकदम लीड हो, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग भी हो, और लेकिन आपके पास टैलेंट, ये कॉम्बिनेशन है चीज़ों का। सो मुझे लगता है वो पैसे से इसका कोई रिलेशन नहीं है।
या आपके लिए अभी पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट? क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली के बाद। इसीलिए मेरे लिए इतना नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसके पास है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरे लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है, तो मैं हर इंसान उनके लिए सब कुछ करना चाहेगा, और वो सब कुछ करने के लिए पैसा बहुत काम आता है। पैसा जैसे हम पैसा सोचते हैं तो हमको लगता है सिर्फ ओ माय गॉड मटेरियलिस्टिक, इट्स नॉट अबाउट दैट। कल पैसा आपको हेल्थ भी प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें, एक मेंटल स्टेबिलिटी आती है। कई लोग बोलते हैं कि पैसा होता है और हमको फिर भी चैन नहीं है, क्योंकि शायद फिर उनको पैसे को राइट यूज़ करते नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबको अपने पास कोशिश करना चाहिए कि उतना अमाउंट होना चाहिए कि जिससे आप कभी भी लाइफ की कोई भी सिचुएशन से बाहर आ सको। और पैसा अपने आप में आपको एक फ्रीडम देता है। Yeah. पैसा इज अ फॉर्म ऑफ फ्रीडम। हम सब फ्रीडम के लिए मरते हैं। फ्रीडम क्या होता है? इफ यू आर फ्री टू चूज एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ। और कौन सा मीडियम है जो आपको एक फ्रीडम देता है? वो सिर्फ पैसा होता है। ये लोग बोलते हैं ना कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, ऐसे आई थिंक मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मतलब पैसा Feel- सब पता चीज नहीं, सब मैं चीज अलग कर हूँ, मैं सकता है, artist हूँ। सब चीज- कि तो मेरा it depends मुझे on thought process किस अलग रहा तरह है। की खुशी। अब आप बोलोगे कि मुझे अपने स्किल में सबसे बेस्ट होने में खुशी मिलती है, तो ऑफ कोर्स जब आप अपने स्किल में सबसे बेस्ट होगे तभी आपके पास पैसा आएगा। वो सो बेसिकली इट कैन बी अ बाय प्रोडक्ट, बट उसके बिना कोई काम हो नहीं सकता। For me, I feel fame follows money. That's what I feel, you know. तो In इट्स अ my मिथ। लोग जो एक्सेप्ट नहीं करते ना, ये सब मिथ है। सबको पैसा चाहिए, सबको पूरा ही चाहिए, लेकिन ये मिथ है। बोलने में खराब लगता है, But अगर- सोसाइटी में पैसा करता और रहता है। देखो, मैं ऐसा अपने कुछ आप नहीं से है। कैसे प्रूव करती हूँ। मेरे लिए मेरा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वीर सावरकर इसीलिए फ्री में की, क्योंकि मुझे लगता है कि मनी इज समथिंग विच मैटर्स टू मी अ लॉट। ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट दैट, यू नो। एक जो विकी बोल रहे हैं कि पैसा हर चीज़ को ओपन कर देता है आपकी, यू नो, आपको एजुकेशन वाइज इस तरीके से आप कुछ करना चाहते हो तो आपको पैसा एक फ्रीडम देता है। बट मैं एक एज अ कलाकार अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं ना पैसों की वजह से अपनी चीज़ों को हाथ से नहीं जाने देती। मुझे लगता है ये मेरा टैलेंट है। और ये मैं पहले भी शायद जब विकी से मैं नहीं भी मिली थी, मैंने मणिकर्णिका भी की थी, यू नो, मैंने तो अभी भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट की थी। तो मुझे लगता है कि मैं क्रेव करती हूँ गुड वर्क को, और मुझे लगता है अगर मैं वहां पहुंच गई तो पैसा अपने आप आएगा मेरे पास। Yeah. That's what दिस इज माय वे ऑफ लुकिंग एट पैसा लाइफ। सबसे अच्छा जानता है क्या करता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो हैप्पीनेस होती है ना, हम सब जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं कि हैप्पीनेस कहाँ है, हैप्पीनेस कहाँ है। मुझे लगता है हैप्पीनेस दो ही चीज़ों से मिलती है इंसान को। एक अपना सेल्फ डेवलपमेंट से आपको खुशी मिलती है। द मोर यू डेवलप योर सेल्फ, अगर आप अपनी कोई स्किल सुधारो, या आपको सम पीपल किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, उसे अपनी इंग्लिश बोलना सीखना है, वो जो खुशी मिलती है ना, वो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और दूसरा खुशी तब मिलती है जब आप किसी के काम आ सको। तो आप जब लोगों को हेल्प कर सको, या सोसाइटी को हेल्प कर सको, या किसी भी नीडी इंसान जो आपके पास पहुंचा और खड़ा है और उसको कुछ चाहिए, और अगर आप उसकी हेल्प कर सको ना, वो जो खुशी मिलती है ना, वो आपको कभी खुशी और नहीं मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है उन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है। इफ़ आई हैव मनी, मैं अपना करने के बाद किसी और का भी तो कुछ कर सकता हूँ ना। सो इट इज़ अ गुड यूज ऑफ मनी। तो पैसा जब आपके पास हो, तो अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो ना, कि दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे हो, या पैसे का सही यूज नहीं कर रहे हो, तो वो फिर आपको खुशी नहीं देता। और तब आदमी बोलता है मेरे पास सब कुछ है और मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो पैसा विद द राइट यूज ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, हर एक का एक डिफरेंट वॉर हो चुका होता है। आपके लिए जो आपके अप्स एंड डाउन्स थे, उससे आपको क्या सीखने मिला है? लाइक ड्यूरिंग द शो और इन जनरल इन लाइफ? इन लाइफ मेरा एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज अ ह्यूमरस एंड स्माइलिंग। जैसे मैं हर सिचुएशन में हंसता रहता हूँ या स्माइल करता हूँ, वो मेरा सेल्फ मैकेनिज्म है। क्योंकि अगर मैं कोई भी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड बहुत ओवर थिंक एंड बहुत घुस जाऊँ ना उसमें, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। आई गेट अनकंफर्टेबल। तो शायद वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होता है ना, वो आपका कहीं ना कहीं मर जाता है। तो कोई भी इशू को उतना बड़ा मत बनाओ, उसको ईजी रखोगे। अगर अपने माइंड में लाइट रखोगे ना, तो आप उसकी सॉल्यूशंस को जल्दी ढूंढ पाओगे। तो मैं हमेशा एक ऐसा इंसान रहा हूँ कि मैं कोई भी बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स में उतना ज़्यादा परेशान कभी होता ही नहीं हूँ। मैं उसको हंस के निकालने की कोशिश करता हूँ। तो शायद वो टाइम कट जाता है, बिकॉज इट्स अ साइकिल। चीज़ें अगर ख़राब होती हैं तो वो सुधरेंगी भी, लेकिन आपको सिर्फ पेशेंस रखना पड़ता है उन तक पहुँचने का। उस पेशेंस के टाइम को जो निकाल लेता है ना, वो सब निकल जाते हैं। तो अगर आप अपने उस फन एलिमेंट को
प्राइम रखते हो ना, तो फिर आप बाकी चीज़ों को बहुत ईजिली निकाल के ले जाते हो। तो फिर मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी उतनी हार्डशिप्स लाइफ में फेस ही नहीं की, क्योंकि जितनी भी बड़ी की होंगी ना, मेरे में उतना पेशेंस रहा है कि मैं उनको पास थ्रू कर सकूं और मैं आगे बढ़ सकूं। तो आई एम एट हैप्पी प्लेस, आई वॉज एट अ हैप्पी प्लेस, आई वॉज ऑलवेज अ हैप्पी गाय। सो आई डोंट थिंक सो कि मैंने उतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स कभी फेस की हैं, बिकॉज की भी हैं तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा। Yeah. निकल गया मैं उनसे। या अंकिता? मेरी लाइफ में अगर करियर की बात करें तो जो भी मेरी हार्डशिप्स आई है, जब मेरा एक स्ट्रगलिंग पीरियड भी था, तो मैं इतनी पैशनेट थी अपने काम को लेके, मुझे कभी वो पीरियड स्ट्रगलिंग वाला लगा ही नहीं। मुझे स्ट्रगल वर्ड बहुत हाँ, खटकता मंकू था। भी ऐसी है, वो भी मुझे हाँ, लगता वो भी था ऐसी कि निकल जाती है। मैं रोज उठती थी, ऑडिशंस देने जाती थी और बहुत खुशी खुशी और बहुत एक्साइटेड होकर जाती थी। मुझे लगता था आज मैं कुछ कर कर दिखाऊंगी। तो मैं लिटरली 75 रुपीज़ पर चेंज कैटलॉग रेफरेंस शूट करती थी, जिसमें मुझे 75 रुपीज़ मिलते थे सलवार सूट के, और 100 रुपीज़ मिलती थी साड़ी की। ये कौन से ईयर में था? ये 2000 एंड Maybe 17, 2004, 5. 2008 और 7 की बात है। 9 पवित्र हाँ, रिश्ता हाँ, आया। हाँ, right, तो right. मुझे बस इतना होता था कि मेरे को रेंट निकालना होता था अपना, तो मुझे कभी इस चीज़ का आज तक कभी मुझे नहीं लगा कि मैं बहुत प्राउडली लोगों को बताती हूँ कि बट हाँ, अंकिता को है नहीं है पैसे वैसे का, सच बता रहा हूँ। मतलब शी इज नॉट दैट, उसको वो जो लड़कियों की आदत होती होगी ना कि लाइक I love to shop. नहीं, I'm not that. She doesn't, like, I have to tell her that let's go shop because I'm a shopaholic. मेरा फोकस रहता है इन सारी चीजों में कि भाई ये करते हैं वो करते हैं। अंकिता का कुछ झंझट ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है शी इज एक्चुअली अ ट्रू आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट होता है उसको सिर्फ काम करके मजा आता है ना, उसको काम ही खुशी देता है, बाकी उसको कोई चीज खुशी नहीं देती। तो मुझे वही लगा कि जब 75 रुपीज़ 100, मेरे को एक घंटे में 50 साड़ियाँ करती थी, मेरे को 5,000 रुपये मिल जाते थे। मुझे बस रेंट निकालना होता था मुझे अपने घर का। उसके अलावा मैं देख लूंगी। मेरे पास 10 रुपए थे और 10 रुपए में 2 वड़ा पाव आते थे, ठीक है। आई यूज्ड टू बाय दोज वड़ा पाव, आई यूज्ड टू बाय 1 ठंडा पानी का बॉटल। वो मेरा खाना होता था लिटरली। और मैं ना कॉल पे से बात करती थी, टैक्सी वाले को ऐसे दिखाना होता था कि मुझे अंधेरी तक छोड़ दो, क्योंकि वो बांद्रा तक नहीं छोड़ने आते थे। तो मैं उनको बस बोलती थी हाँ भाई आप अंधेरी तक ले लीजिए, एंड बीच में आई यूज्ड टू एक्ट कि अच्छा मम्मा ठीक है मैं यहीं उतर जाती हूँ फिर ऑटो से। आई स्टिल रिमेंबर, बिकॉज उधर से उतना टैक्सी का पैसा बचाने के लिए मैं इतने बहाने करती थी और मैं वहीं उतरती थी, वहां से ऑटो लेकर आती थी। बट आई वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन दैट टाइम। मुझे लगता है मैं रोज काम कर रही हूँ। बॉम्बे जैसे शहर में रहकर आप अगर रोज कुछ ना कुछ कमा रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ। क्योंकि ये शहर है ना सपनों का है, और मैंने ये लिटरली अपने लाइफ में फील किया है। मुझे उस पीरियड में मुझे कभी नहीं लगा दैट मैं दुखी हूँ या मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे कोई बोलता, आज भी मुझे लोग जब स्ट्रगलिंग पीरियड के बारे में बोलते हैं, मुझे कभी नहीं लगता मैंने स्ट्रगल किया। मैं इतनी पैशनेट थी अपने काम को लेकर, और आज भी हूँ। इसीलिए शायद विकी मुझे बोलता भी कि तेरे को कोई भी फ्री में काम करने को बोले तो कर लेगी। मतलब मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है ना ये काम मुझे कुछ सिखा रहा है और मुझे कहीं आगे लेकर जाएगा, तो मैंने कभी, इफ आई टॉक अबाउट माई अप्स एंड डाउन्स, आई नेवर गेव अप ऑन माई ड्रीम्स। आई नेवर गेव अप ऑन माई ड्रीम्स, एंड टिल टुडे आई फील देर इज समथिंग जो मेरे लिए वेट कर रहा है। देर इज समथिंग जो जिसकी आई लुक फॉरवर्ड फॉर दैट मोमेंट। लाइफ में बहुत सारे यार और क्या आएगा आने वाला भाई, क्या बात हो रही है, क्या आएगा मेरी लाइफ में। ठीक है। बट या इसको 6 महीने रिलेशनशिप के ये नहीं पता था कि मैं अमीर आदमी हूँ। हमारा रिलेशनशिप शुरू ये थोड़ा वो गजनी वाला स्टोरी हो गया कि कल्पना को पता ही नहीं था। मुझे ऐसा नहीं था, मुझे मतलब इससे 6 सच में महीने नहीं तक पता। उसको मतलब लोग इसको बोलते थे कि अरे विक्की बहुत सही है, शादी वादी हाँ, कर, लोगों ये को बहुत लड़का अच्छा है। बोलती थी तो हाँ हम जान रहे हैं, बात कर रहे हैं। बोले जान बात नहीं, ये बहुत सही लड़का है। ऐसे होता है ना, फ्रेंड्स एडवाइस करते हैं कि यार बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है। विक्की के साथ इसको कोई मतलब ही नहीं है, नहीं हो सकता। मैं पैसों की वजह से किसी के साथ नहीं रह आधा सकती। झगड़ा मुझे इसलिए लगता है होता कि है, मुझे केयरलेस हो जाती है ना, मतलब इसको कोई मतलब ही नहीं है मैं पैसों प्यार से। करती हूँ मैं इसी दिल। हाँ ये हमारा झगड़ा है भाई, पैसों का हाँ, बहुत बड़ा भाई, घर में है। ध्यान तो यार ध्यान रखना पड़ता है ना। लाइक इफ आई एम अवे फ्रॉम फॉर 15 डेज, चीजें हो रही हैं, इसको नहीं मतलब होता है। इसको सिर्फ अपना वो ड्रीम वर्ल्ड, आई एम एक्चुअली वेरी रोमांटिक। मैं बहुत सपनों में रहती हूँ शायद, जो रियलिटी नहीं है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरह से उसको दिखा सकूँ। और मैं सच में ऐसी दुनिया में रहती हूँ जिसे हम कहते हैं ना फिल्मी दुनिया। मैं वही लड़की हूँ। मैं पैसा ये मेरे हाथ में आज तक मैं ना कभी पर्स कैरी करती हूँ, ना मैं अपना कार्ड कैरी करती हूँ। अगर विकी है तो विकी के पास रहेंगे पैसे, अगर मम्मा है तो मम्मा के पास रहेंगे। आई स्टिल डोंट हैव माई कार्ड, आई स्टिल डोंट नो हाउ मच मनी आई हैव इन माई अकाउंट। एंड
That's और ये कोई अच्छी बातें नहीं है, सब लोगों ने करना चाहिए। ये हो गया, इनका चल गया, पता नहीं कैसे चल रहा है, बट ये आप लोग मत करना। आप प्लीज ध्यान दो पैसों पे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आई सब्जेक्ट। फील आई एम जस्ट एन आर्टिस्ट जिसको काम करना है। फाइनेंशियल नॉलेज इज वेरी वेरी। क्या आपकी भी आदत है कि वॉलेट में इसमें कैश नहीं रखने बस वाले? wallet ही नहीं होता। अच्छा, wallet। वॉलेट में क्या मेरे पास literally मुझे bags कभी कभी नहीं नहीं है। रखते हो वॉलेट आप? नहीं, अरे वॉलेट नहीं रहता भाई, मतलब मेरे मैं पास बोल रहा हूँ। बैग्स नहीं है एक्चुअली। है ही नहीं। और वैसे मैं बहुत लकी हूँ उन सब चीजों में, खर्चा भी नहीं है। अब जब ना सबसे में ज्यादा नहीं है। लेडीज बैग यही तो महंगे आते हैं, खरीदना ही नहीं है। मैं बोलता हूँ चलो ये खरीद लेते I हो, swear, क्या ये बोलता है, करूंगी but ये, मैं कैसे लूंगी? I'm not उसको that लूंगी। person। मेरे को नहीं, मैं पैसा मैनेज नहीं कर अभी तक नहीं खरीदा? सीन ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं है उसको। सकती। बस बिल्कुल। चलो, एक चीज़ मुझे इससे रियलाइज़ हुई जो मैंने वापस एक्सपीरियंस की है, कि जैसे आपने बोला ना कि आपके दिमाग में से कभी नहीं था कि एक पैसे वाला लड़का है, अरे zero। एकदम अपोजिट हुआ। ओके, Yeah. एकदम अपोजिट Yeah. हुआ। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि जो हमें चाहिए ना उसका हमेशा अपोजिट होता है। कि जो चीज़ हमें चाहिए वो और दूर भागती है, Yes. और जो नहीं चाहिए होता है वही होता है। मैंने कभी विकी को उस तरीके से कि ये पैसे वाला है, होते हैं ना लड़कियां कि नहीं मुझे रिच लड़का चाहिए, नहीं, मुझे विकी एज अ विकी बहुत अच्छा लगा। मुझे जिस तरीके का इंसान वो था मुझे वो अच्छा लगा। बिग बॉस में गड़बड़ हो गया था। नहीं, मैंने उधर भी अपना प्यार ही दिखाया था। बिग बॉस में मैं लड़ ही प्यार के लिए रही थी। मैं किस चीज के लिए लड़ रही थी? फॉर लव। अगर मुझे प्यार पैसे से ही होता तो फिर पैसा तो मेरे पास दे ही रहा था। मैं प्यार के लिए ही लड़ रही थी बिग बॉस में। और आज भी अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं आपको उसी नजर से देखा था, प्यार भरी नजरों से ही देखा था, इसीलिए आपसे लड़ रही थी। विकी शांत हो गया मैं था। सोच रहा था कि क्या मतलब फॉर मी लव इज द प्रायोरिटी, दैट्स मी। फैमिली इज माय प्रायोरिटी, दैट्स मी। एंड आई थिंक that is also me. हाँ, दैट इज आल्सो यू। But देन there are नो। other things also. But then अब जब ये पैसे नहीं रख रही, इनको कोई मतलब नहीं, तो मुझे तो मतलब है। भाई मैं फिर एक को तो रखना पड़ेगा, अब दोनों सेम हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? ये प्रॉब्लम है। ये है। ठीक है, भाई वो मैं हो दिन गया। भर प्यार नहीं कर सकते ना, पैसा भी तो कमाना। अभी आते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक पे, लव, जो ऑटोमेटिक निकला है कॉन्वर्सेशन में। प्यार इनसे आपके करिए लिए बात क्या है? आप। प्यार आपके लिए क्या है? दोनों के लिए। इनसे बात कर लीजिए। आप बताइए ना, मतलब ये मुझे आपसे भी आप जानना है। इनसे पूछिए। मुझे आपसे भी जानना है कि मैं बोलता हूँ क्यों, एंड में बताता हूँ। मैं बाप रे कुछ ऐसा ना बोल दूं कि मुझे भारी पड़ जाए। प्यार क्या है, मेरा कोई अलग ही देखो, definition वैसे भी लोग पढ़े ही है सोशल मीडिया पे, कुछ मेरी उल्टा तो उल्टा मैं बोलेंगे। भी- मेरी बहुत अलग definition है विक्की life जब की। ऐसे कोई फिल्म देखता है ना, रोमांटिक फिल्म, एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं इसके कि जब मैं इसे रोमांस की बात करती हूँ तो ये एकदम ऑपोजिट होता है। वो आंसू- आज मेरे इतना बड़ा कंफ्यूजन है इस चीज का कि लड़का फिल्म देख के तो बड़ा बहुत दर्दनाक होता है, वो लेकिन जब आंसू उसके मुझसे लिए बात थे ही करता है, नहीं। मुझे तो ना आंसू तुम उसके क्या प्यार मिले? मोहब्बत देख के नहीं आ रहे अरे थे। चलो वो मुझे वो रणबीर सिंह, उसकी लोकेशन, उसकी चेन, उसका चश्मा, मुझे वो सब देख के आ रहा था कि क्या लाइफ जी रहा है यार, एक बार मुझे भी वैसी लाइफ जीनी है। मैं वो इसलिए आंसू आ रहा था, लव खुशी के देख के आंसू। थोड़ी ना आ रहा था। ये पूछा नहीं तुमने, मैं बता confused देता हो गई अभी। ना मैं। मुझे लगा तेरे को प्यार, तेरे अंदर इतने इमोशंस है, तेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं। अरे मैं दूसरी चीजों के लिए, मैं तो वो लार्जर देन लाइफ फिल्म देख के लग रहा था ओह, वाओ ये- यार, यही I want to show live off, show life। ठीक है, चलो अभी पहले उन्हीं को पूछते हैं, प्यार क्या है आपके लिए? चलो। प्यार फैमिली है। मैंने जितना प्यार फैमिली, मैंने प्यार ना फैमिली से फील किया है, प्यार फ्रेंड्स में फील किया है, प्यार काम में फील किया है। ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं प्यार छुपा होता है, और ये रियलिस्टिक प्यार होता है। जब आपको ये सब चीजों से होता है ना, तभी आपकी लाइफ कंप्लीट होती है और तब आप खुश होते हो। एक चीज से प्यार नहीं हो सकता आपको। अगर आप सिर्फ एक ही चीज से प्यार करोगे ना, तो बाकी चीजें जब नहीं रहेंगी ना, तो आपका ये प्यार से भी आपका प्यार सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा आपको लाइफ। ऑल्सो अगर वो चीज़ चली गई, ऑफ कोर्स ना, वो तो होना ही है। कोई भी लाइफ इटसेल्फ इज नॉट परमानेंट, तो बाकी आप कोई भी चीज को परमानेंट मांग नहीं सकते। इसलिए आपको प्यार, मेरी ख्याल से आपको आपके काम से भी होना चाहिए, आपके दोस्तों से भी होना चाहिए, आपकी फैमिली से भी होना चाहिए, आपकी कार से भी होना चाहिए, सब चीज से होना चाहिए। मेरा प्यार सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग से नहीं हो सकता, या सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक इंसान से नहीं हो सकता। मेरे लिए प्यार हर उस चीज में जिसमें मैं अपना समय देता हूँ, मुझे उससे प्यार करना जरूरी है। बिकॉज इवेंचुअली तो मैं अपना समय दे रहा हूँ ना इन सारी चीजों में। तो तुझे किसी से प्यार हो जाएगा, तो जिसको basically कल को मुझे तू समय मेरे- देगा, तुझे उससे प्यार हो गया नहीं, तो नहीं 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 वैसा नहीं, वैसा नहीं। अगर वो फिर उससे हो जाएगा तो फिर आप तो मेरा गला दबा के मेरा सब नहीं बात नहीं, कर फिर दोगे। मैं भी तो प्यार ढूंढूंगी फिर। मुझे मेरे मैं नहीं गला दबाऊंगी आपका, गलत मत तुम्हें रहना। जो ढूंढना ढूंढ लेना। मुझे मेरे टाइम से प्यार है। मैंने जिस जिस चीजों को टाइम दिया हुआ है, मुझे उन सारी चीजों से प्यार है। वेरेवर आई गो, मुझे उन सब चीजों से प्यार है। आपका टर्न। मुझे ऐसा लगता है प्यार, ये सही बोल रहा है कि एक चीज से नहीं हो सकता या एक इंसान से नहीं हो सकता। मैं दिस सही इज ही फॉर बोल रहा श्योर। था मैं घर के खुद भी अंदर ऐसी भी। हूँ। मुझे लगता है मेरे को हर इंसान का प्यार चाहिए। मुझे पहले लगता था ये इंसान मेरे हर इंसान से जो आपके लाइफ में है इम्पोर्टेंट, मुझे उन सबका प्यार चाहिए, क्योंकि आई सर्वाइव ऑन लव, दैट्स मी। मुझे पहले ऐसा लगता था कि
एक इंसान है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और यही मेरा वर्ल्ड है और इसके इर्द गिर्द मैं घूम रही हूँ, तो मुझे तब लगता था ये प्यार है। बट देन समाउ जब मैं सेट पर गई अपने शूट के और जब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एक्चुअल मेरा प्यार जब मुझे लगा कि दिस इज़ माई लव एंड दैट वाज माई वर्क, क्योंकि जिस दिन फिर मैं मम्मी आ गई तो इनको लगा उनसे है, फिर ये आ गया उससे, कुत्ता आ गया इनका उससे है, ऐसा ही होता है सबको। तो वही मैं जो कह रहा था वही है आप भी वही कह रही हो ना, तो खत्म फिर है ना फिर आगे। ठीक है खत्म। नहीं सॉरी आप बोल। नहीं इट्स ओके, आप बहुत बोल रहे हो, आप बोल दो। नहीं आप बोल। इतना एंटरटेनिंग पॉडकास्ट मैंने आज तक नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। है ना, बोलिए। ये बहुत अच्छा बोलते हैं, ही इज अ गुड स्पीकर। अरे नहीं भाई, मैं तो क्यों आप हेल्प मेरे कर रहा आंसर्स था। के बीच में आ रहे हो? अच्छा सॉरी सर। मैं आ रही हूँ क्या आपके? या अब बता रहे थे प्यार। सर नहीं, फॉर मी ऑल्सो इट गोज सेम वे, सबसे इम्पोर्टेंट प्यार आपको अपने आप से करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम किसी बड़ा से selfish प्यार की नहीं, ये definition बहुत है। ज़रूरी है। अपने कभी आप कभी से करना चाहिए। आप अपने आप को भूल जाते हो और आप Selfish। सबको प्यार देने लगते हो, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंटली जिसके साथ आपको एक रिश्ता डेवलप करना चाहिए, दैट्स यू टू योर सेल्फ। एंड मैं कहते हैं रिश्ते वाली लड़की। नहीं, ये मैं सीख कर आई हूँ, बिग बॉस से ही सीखा है कि लोगों में कुछ सीखता है। बिग बॉस को भूलना होता है जिंदगी में, सीखना क्या है उससे। अगर ये बिग बॉस वाले देख रहे हो तो पता नहीं। या मंकू आगे बढ़े। आगे बढ़ो। अब बता रहे थे कुछ। नहीं, मैं भूल गया, आई डोंट रिमेम्बर। मंकू क्यूट। relax, मंकू। देखो मुझे इस और एक सवाल है जो मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला था। अभी एक सिचुएशन है, ठीक है, मैं उस लाइफ के उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे एक आइडियल पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। आई हैव टर्न 30। आइडियल पार्टनर कुछ नहीं होता, तुम्हें आइडियल पार्टनर बनना पड़ेगा, तब वो ठीक रहेगा। यू हैव टू बिकम दैट आइडियल गाय। Actually, You not don't have just to look guy, for an for ideal girls girl. also. Just be with a nice person जो आपके दोस्तों को समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी बोलेगी कि हाँ मैं समझूंगी, बाद में समझेगी नहीं, तैयार रहना मन से। जो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत जानते हो क्या होता है रिलेशनशिप में ना, आपकी खुद की भी जो एक लाइफ होती है ना, वो पटाने वाला फेज होता है ना, हम उसको भूल जाते हैं। हम हर चीज़ें एक इंसान के लिए करके ना शायद उसकी आदत खराब कर देते हैं उस टाइम। फिर वो अचानक से हम नहीं करते और उन चीज़ों को वापस डिमांड करते हैं, तो वो इंसान फिर क्वेश्चन करता है कि फिर तो आपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। फिर हमारा उसका जवाब नहीं होता, फिर झगड़ा होता है। तो बेटर ये है कि आप डे 1 से ना हमेशा उससे क्लियर रहना कि भाई डे 1 पे भी अगर आपका एक मैच है जो आपको देखना था टीवी पे, भले सेकेंड डे ऑफ रिलेशनशिप है, और वो बोले नहीं मुझे अभी यहाँ जाके एक आइसक्रीम खानी है, तो ये बोल देना नहीं मेरा आज मैच है, मैं मैच देख के आऊँगा। अगर आपने वो कर लिया ना ब्रो, तो ही वो चीज़ सही चलेगी। क्योंकि उस दिन पे हमको लगता है आइसक्रीम पागल हो, तुमको तो मैं दिल्ली ले जाके आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। फिर जब 1 साल बाद वो बोलेगी ना आइसक्रीम, तो बोलेगी क्या तुम्हें आइसक्रीम खाना रहता है रोज रोज, तब झगड़ा होगा। इसीलिए ब्रो जस्ट बी रियलिस्टिक इन अ रिलेशनशिप ऑलवेज। हमें जो चांद तारे वाला डेफिनेशन जो हमने प्यार सीखा है ना बचपन से, हम एक्चुअली वो होता नहीं है। इवेंचुअली वही होना चाहिए जो 5 साल बाद होगा ना, वो डे 1 पे होना चाहिए, तब जाके वो रियलिस्टिक रिलेशनशिप का फाउंडेशन होगा। देन शी विल बी प्रिपेयर्ड। तो एनी गर्ल हुम यू बी इन अ रिलेशनशिप विद, आइडियल कुछ नहीं होता। यू हैव टू बी दैट गाय वेरी क्लियर दैट भाई ये चीज मेरे लिए है और ये चीज नहीं है। अगर आप वो कर पाए ना तो ही वो सस्टेन होगा, वरना आपने इट आदत गोज खराब बोथ कर द दी। वेज। आई थिंक लड़कियों को भी एक्चुअली इतना हाँ। देना नहीं चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? लेट मी स्पीक। अच्छा मुझे लगता है कि ये दोनों जगह जाता है। अगर लड़का ये बोल रहा है कि मुझे पहले दिन आइसक्रीम नहीं खिलानी चाहिए, तो लड़कियों को भी नहीं, एक्चुअली खिलानी इतना टू चाहिए। मच ऑफ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए अपनी सिचुएशंस पे, और इतना गिव इन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब लड़कियां गिव इन कहाँ होती है स्टार्टिंग में, तो उनको सब चाहिए और लड़का इम्प्रेस करने सब करता है ना। लड़की क्या गिव इन करती है? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई करता। ठीक है, इसके नज़र में नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, दोनों को एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। एक ही सिर्फ सुनकर लेगा और एक ही सिर्फ करता रहेगा तो उसमें घुटन होने लगती है। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि दोनों तरफ से मिडिल ग्राउंड पे आके आप दोनों चीज़ें एडजस्ट करो, और रिलेशनशिप तब ज़्यादा साउंड चलता है जब एक पार्टनर, इफ़ आई एम अ पार्टनर विथ यू, इफ़ यू अंडरस्टैंडिंग मी बेटर इमोशनली ऑल्सो एंड मेंटली ऑल्सो, देन द रिलेशनशिप वर्क्स बेटर। क्योंकि उसको पता है कि ये लड़का मुझे समझ रहा है, और फिर लड़की की और चाह होती है कि मैं इसको और अच्छे से समझूं। It goes both the way. That's what I feel. या वेरी वेल सेड। क्योंकि अभी जैसे मेरे मॉम डैड
अरेंज मैरिज का मैं सोच रहा हूँ क्या, बिकॉज मैं पास वो फेल हुआ, चीटिंग वाला था जो भी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अरेंज मैरिज, बट अभी ऐसा है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि टू बी वेरी फटी पड़ी है, ठीक है, कि कैसे ट्रस्ट करे एक इंसान पे। एंड You have to give yourself. Yeah. You know, you have Trust to trust yourself. And तो- yes, That is trust the only yourself. thing you can See, do. of course. एक You can't पार्टनर के trust हिसाब से everybody. you Trust have to trust yourself. yourself, but you have to trust the other partner You also. have to trust And you yourself have to that you give will in. be ऐसा able to नहीं come है. out of any situation in the life. You can do it. Then only, na. How can you trust anybody else? नहीं, but you have to understand the other partner also because Yeah. that's a partnership. Emotionally, I'm talking You will, about. of course. Very But important. Point is कि trust yourself. ऑल्सो मैंने बहुत बार अभी सुना है कि ना स्पार्क खत्म हो जाता है बहुत साल बाद, ये क्या है? स्पार्क नहीं होता। देखो मैं बहुत सिंपल हूँ। आप रिलेशनशिप जब शुरू होता है ना तो कैसा होता है कि आप समझ लो कि आप गोवा के बीच में खड़े हुए हो और वेव्स आ रही हैं। वेव्स कैसी होती है? साइड में एकदम बड़ी बड़ी वेव्स होती है। रिलेशनशिप जब बिगिन होता है ना तो उस तरह का होता है, लेकिन द मोमेंट यू गेट डीपर 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 इन द रिलेशनशिप, जब थोड़ा समय हो जाता है तो वो गहरा हो जाता है, वो मजबूत रहता है, तो वहाँ शांति होती है। अब उस शांति को उस स्पार्क से कंपेयर, वो स्पार्क की बात नहीं होती है। बेसिकली कॉन्शियस एफर्ट्स जो होते हैं ना रिलेशनशिप में, शायद मुझे ऐसा लगता है थोड़ा समय बाद वो खत्म हो जाते हैं। कॉन्शियस एफर्ट्स क्या होते हैं? जैसे कॉन्शियस गोइंग आउट, conscious going for movies, consciously doing small things for your girl, जो हम शायद थोड़े समय के बाद नहीं करते, वो उन चीज़ों को शायद एक्सपेक्ट कर रही होती हैं और वो हम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो याद दिलाती हैं कि वो डे 1 पे तुमने वो क्यों नहीं किया। एंड हमको लगता है यार वो तो हो गया ना अभी, अब बट ऐसा नहीं होता। शायद वो छोटी छोटी चीजें शायद करते रहनी पड़ती I think marriage एक ऐसी चीज है जिसमें वो करते आपको रहने रोज एफर्ट्स डालने पड़ेंगे Yeah. to make it more happening and alive. It's very important. मैं एक Conscious efforts मुझे करने कॉन्शियस एफर्ट्स कर, जैसे मुझे आज भी लगता है कि विकी आने वाला होता है ना तो मेरी आज भी वैसी पैल्पिटेशंस होती है, मुझे आज भी बटरफ्लाइज होती है। एंड आई स्टिल रियलाइज कि मेरे इतने 6 साल की रिलेशनशिप के बाद भी मेरे को आज भी फीलिंग आती है। दैट मीन्स यू नो समवेयर I'm so connected to him. I'm still so, you know, I am, you know, एक होता है ना, एक अट्रैक्शन है, Yeah, एक वो आज freshness भी वाली। मुझ में है। मुझे नहीं पता इसका, लेकिन I still feel, मुझे आज भी बटरफ्लाइज होती है कि you know आज हमें कहीं बाहर जाना होता है, क्या कपड़े पहन, you know, it's there. You have to think that ways to create it. आप सिर्फ अब सोचोगे कि हो गया खत्म, झगड़े हो गए खत्म, नहीं ऐसा होता। I still feel that for him and that's a very beautiful thing. क्या होता है ना, वक्त के साथ फिर हम अपना काम जो रहता है वो घर लाने लग जाते हैं, तो वो जो छोटे रूल्स होते हैं ना कि आपको अपना काम कभी घर और नहीं फिर लाना आप चाहिए, घर कहीं आते कहीं आपको आप सबसे पार्टनर से disconnect ज्यादा करना कहीं चाहिए। और इम्पोर्टेंस देने लगते हो तो चीजें और खराब वो होने काम लगती ही हैं। होता है ना आपका। Yeah. इवेंचुअली आप अपने काम को कई बार घर लेके आने लग जाते हो, यू आर ऑलवेज ऑन द फोन, आप शायद काम और इसी करते वजह से रहते हो। मैंने बोला कि सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको सामने से वो चीज नहीं मिलती ना, देन यू रियलाइज कि what is my worth. So it's important to love yourself also. Never forget yourself. क्योंकि हम Yeah. इतना ज्यादा रिलेशनशिप में होते हैं, you start expecting only from him कि ये करेगा तो मैं खुश रहूंगी, ये करेगा तो मैं खुश रहूंगी. So that's not healthy. We are completing 6 years on 10th of April. You know, like 10th April? yes. In So- advance best wishes. boyfriend relationship. Relationship. Yeah, but still. शादी is the second सेकेंड ईयर। सो मुझे लगता है कि मुझे आज भी विकी यू नो जब आते हैं बिलासपुर से, मुझे गेट खोलना होता है, I get very excited to see him. You know, I want to hug him and that touch, that feeling, it's still in me. And I really want it like this forever. And it will be because I am should. very romantic and I am मैं उस चीज को जिंदा रखती हूँ। मैं हमेशा विकी को ना पुराने फोटोज भेजती रहती हूँ या कुछ ऐसा करती रहती हूँ। शायद हम नहीं करते, हम लड़के सब नहीं होते, लेकिन ये चीजें अच्छी लगती है। मैंने नहीं करते, बोलते नहीं है, लेकिन यू नो अच्छी लगती है, ना मैं वो करती रहती हूँ, जिससे कि ना जो मैं इतने वीडियोस इतने फोटोज लेती हूँ, मैं हर छोटी छोटी चीजों को ना, मैं चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, वी सेलिब्रेट एवरीथिंग सो दैट मेरे पास वो जिंदगी भर के लिए यादें रहेंगी। यू नो कभी भी आप जाते हो अपने मेमोरीज में, कोई एक फोटो निकल आती है और मैं विकी को भेजती हूँ और मैं बोलती हूँ यू रिमेंबर दिस। So what happens? Maybe he is busy in his work, you know, but शायद मेरे थ्रू मैं उसको कहीं एक कनेक्ट करती हूँ जिससे कि वो वापस अलाइव हो जाए, you know, because he is that person, he is very workaholic, you know, he is always in work and giving his time to this. मुझे लगता है एक उसका वो एक जो पार्ट है जिसको एक पार्ट जो है विकी का जो मैं जानती हूँ जो बहुत इमोशनल है, बिकॉज ही डजंट वांट टू गेट इमोशनली इन्वॉल्व, क्योंकि वो भागता है उस चीज से, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं मैं उसको जोड़ती रहती हूँ उसको बार बार कि बेबी देख, याद है तेरे को ये फोटो, तेरे को ये याद है, तो वो
फॉर मी एज अ पार्टनर कोई भी हो सकता है उसमें, कभी वो लड़का हो सकता है, कभी वो लड़की हो सकती है. सो इन आवर रिलेशनशिप आई थिंक दैट्स मी, जो मैं उसको पहुंचाती रहती हूँ लव वाली चीज़ें, जिससे कि वो वापस कनेक्ट होके, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इफ वर्क इज इम्पॉर्टेंट, लव इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर ये चीज़ मर जाएगी ना, तो फिर मेरे लिए मैं काम पे भी इतना फोकस नहीं कर पाऊंगी. सो फॉर मी दिस इज माई प्रायोरिटी एंड दिस इज ऑल्सो लव. ऑल्सो आई फील एक बैलेंस होना चाहिए, है ना, एक बैलेंस होना चाहिए. बैलेंस होना, हम तो ना इसीलिए बैलेंस करते हैं शायद एक दूसरे को. जहाँ मैं जैसे गलत जा रही हूँ पैसों के मामले में, ही इज देयर टू बैलेंस मी. जहाँ ये कहीं ये लव से भागता है, he avoids it, he likes it though, I know that for sure. भागता है, इसको ये बात नहीं करनी होती, इसको ना बहुत ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है भाग ही रहा है. ऑल्सो मैं आपसे रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी भी आदत है. आई थिंक हम लोग भागना मतलब ये होता है कि अब जैसे मान लो अवॉइड द टॉपिक, मतलब मान लो अब 4 बजे दिन के आप फंसे हुए हो, इतनी बड़ी बड़ी चीजें लाइफ चलती रहती है. अब उस टाइम पे एक फोटो आएगी, बेबी तेरे को ये याद है, तो मैंने कहा एक हार्ट भेज दिया, हाँ याद है. तो अब उसमें जो नेक्स्ट अगर आ जाता है ना कि मतलब ओ कहाँ थी, सिर्फ हार्ट या कहाँ थी, मतलब और कॉन्वर्सेशन, तो मतलब अरे मैं अभी बाहर हूँ, तो उसको ऐसा लगता है अरे अभी, क्योंकि वो उस मेमोरी में पहुंच चुकी है. मैं अभी चाह के भी नहीं पहुंच सकता, तो मैं शायद 4 घंटे बाद पहुंच सकता हूँ, लेकिन वो 4 घंटे का जो पेशेंस नहीं है ना, तो वहीं पे ऐसा हो जाता है कि तू भागता है. ठीक है, दोनों इट्स जस्ट अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर जो बोलते हैं. यस, है ना, बट वी नॉट ऑपोजिट दैट वे, बोथ आर वेरी डिफरेंट. लव वाइज एक्सपीरियंस यू विल गेट टू नो, क्योंकि आपको शादी करनी है तो दोनों ही काम आएंगे आपके. आई एम वेरी श्योर. मैंने इसलिए विद अ गर्ल यू हैव टू बी इमोशनली गिवन व्हेन यू गेट मैरिड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लड़कियों का इमोशनल बैलेंस, इमोशनल क्वेश्चन बहुत अलग होता है. मतलब मुझे तो छोटी छोटी चीजें हर्ट हो जाती है. मुझे ऐसा लगता है अगर विकी पॉपकॉर्न लेने गया और उसने मुझसे पूछा नहीं मैं कौन सा तो मुझे वो भी हर्ट हो सकता है लाइफ में. नॉट लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. नहीं ऐसा नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, कुछ मुझे नहीं पता हर लड़की, लेकिन मैं बहुत सेंसिटिव हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ विकी के इर्द गिर्द देखती हूँ. तो मुझे लगता है कि अगर ये मैं देख रही हूँ तो ये क्यों नहीं देख रहा है. दैट्स द होल पॉइंट. तो जब आप शादी करते हो ना, तो दोनों थोड़ा Balance. अगर आप समझोगे उसको तो वो भी समझेगी. दैट्स व्हाट आई फील. जैसे मैं समझती हूँ विकी को. देख लो भाई, 2 साल बाद बात करेंगे, बताना फिर क्या रहा. ये सब बातों से कुछ तू नहीं बता. होता. चल मैं तुझे समझती हूँ कि नहीं. चल अच्छे से. 50 मिनट हो गए बोला ना, नहीं समझती. इसका मतलब समझो क्या है कि मतलब काम पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं. समझती हूँ कि नहीं समझती. अरे हाँ बेबी, मुझे आज ना इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने मिला. ठीक है, बहुत कुछ सीखने मिला है. जितने लोग हैं उन सबको मुझे लगता है. लास्ट 2 सवाल है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये और 2 घंटे चले, बट आप लोग भी थक चुके हो. घर आ जाना एक दिन बैठ के लंबी गप्पे. मैं तो चाहता हूँ कि ये, क्योंकि मैं ट्राई करूँ कि लंबे कॉन्वर्सेशंस हो. हाँ जी बिल्कुल. बट जाने से लास्ट 2 सवाल, अगर आपके पास अभी ऑप्शन मिला, यू गो बैक इन टाइम, ठीक है, ट्रैवल बैक इन टाइम, और आप एक यंग अंकिता और यंग विकी को एडवाइस देना, क्या होगी वो? मैं यंग विकी को एडवाइस यही देना चाहूंगा कि शायद हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आप, मुझे ऐसा लगता है ह्यूमन बीइंग ना कभी सेटिस्फाई नहीं होता. यू नेवर गेट सेटिस्फाइड. और अब जब क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो, तो आपको पता है कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स थी जो आपने की थी लाइफ में. तो शायद वो सारी मिस्टेक्स मैं सुधारना चाहूँगा. थोड़ा सा और फोकस मैं अपना पढ़ाई में बढ़ा लेता उस टाइम, तो अच्छा रहता. और कुछ चीज़ें जो मुझे करनी थी जो मैं नहीं कर पाया, जो कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं जो मैंने उनको बहुत समय नहीं दिया उस टाइम पे. मुझे लगता था शायद मैं आगे कर लूँगा उनको, लेकिन आगे कभी कुछ समय नहीं आता. तो उस टाइम पे जब जो चीज़ सामने आती है उसको उसी मतलब अगर आप अपनी लाइफ को ना सिंगल डे की तरह देखो ना, कि एक सिंगल डे इज इटसेल्फ योर लाइफ, बिकॉज एक्चुअली वही एक जिंदगी होती है. आगे पीछे का तो अपन को, पीछे का तो गया, आगे का पता नहीं है. वो डे को सोच के आप जिस तरह से डिवाइड करके अगर कुछ चीजें और अच्छे से मैं कर सकता ना, तो शायद और थोड़ा बेटर टाइम मैनेजमेंट करता, कुछ बहुत अच्छी चीजें मैं कर सकता था उस टाइम पे जो नहीं किया. और बहुत 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 समय चला गया. कुछ बहुत लंबे लंबे रिलेशनशिप्स जो कोई फायदे के नहीं थे, उनमें मैं गुजारा. तो बहुत समय चला जाता है लाइफ का एक्चुअली. और फिर जब आप एक जगह पहुंच जाते हो, जब आपके पास सब कुछ होता है, सक्सेस होती है, अच्छी फैमिली होती है, आप पहुंच गए होते हो, लेकिन फिर आप देखते हो कि आप कितने साल के हो गए ये सब अचीव करने में. तो आपको लगता है अच्छा, लाइक आई फील आई टर्न 40, तो मुझे लगता है वो शिट सब आ गया, लेकिन अब सिर्फ इतना ही टाइम बचा है उन सब चीजों को एंजॉय करने का. सो तो देन यू वांट टू गो बैक इन टाइम एंड
करेक्ट दोज थिंग्स जो Things. शायद बहुत मैटर करती है, तो वो कोई एक नहीं हो सकती क्योंकि इतना टाइम निकल गया, बट हाँ ऐसी कुछ चीजें हैं जो हर उन चीजों में थोड़ा और फोकस्ड रहना चाहिए था। जो आज हम बोलते हैं कि या पढ़ाई नहीं इंपॉर्टेंट होती, या ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, या हॉबीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अंकिता आप? Be good to yourself. It's very important. Respect yourself is very important. उसके अलावा emotionally be balanced, because ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हर चीज़ अपने दिल की बताई जाए और एक्सपेक्ट करे कि वो आपको वैसे ही समझेंगे। तो मैं इतना ही बोलूँगी, अंकिता लोखंडे प्लीज़ अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। हर किसी को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करें। वेरी वेल सेड। काफ़ी डिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, बट एक कुछ ना कुछ एक इनपुट आया दिमाग में। थैंक यू सो मच गाइस, Thank you so बहुत अच्छा much, लगा आपसे bro. बात Thank you करके, so बहुत much, कुछ thank you सीखने so मिला आज। I hope And you got all your answers. बहुत Many, too many. नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा बात करेंगे, बिल्कुल। जी बिल्कुल। बट जाने से पहले एक मैसेज आपके फैंस के लिए। हाय, अगर मेरे फैंस हैं तो विक्की भैया अगर मेरे फैंस हैं तो उनके लिए यही मैसेज है दैट कीप लविंग मी एंड आई लव यू गाइस। सीरियसली मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे बहुत 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 वैल्यू है आप लोगों की, क्योंकि मुझे प्यार की वैल्यू है, जो अंकिता कहती, ऐसे इसकी बातों से लगता होगा मुझे नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा है। आप लोगों की और- तो है। नहीं, मुझे प्यार की वैल्यू है, मुझे ह्यूमन बीइंग्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड आई होप शायद मैं जितने भी चाहने वाले उनसे कभी ना कभी सबसे आपसे मिल सकूं, और मैं जब जिनसे मिलता हूँ मैं बहुत प्यार से मिलता हूँ, सो यू विल लव मी मोर व्हेन यू मीट मी, सीरियसली। और मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगी, अब तक आपने इतना सारा मुझे प्यार दिया है, आगे भी देते रहिए, और हम दोनों को इनफैक्ट प्यार दीजिए जैसे आप लोग देते आए हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू Thank सो you. मच।